दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुद्र ब्लॉग में। और दोस्तों, वापस से मैं आ चुका हूं अपनी मेडिकल शॉप पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखलाया था हमारे दुकान का सेटअप और व्यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं हमारे जो दवाई की दुकान है वो उसका थोड़ा इतिहास बताने वाला हूं, कब शुरू किया गया था, फिर किसने शुरू की थी। तो दोस्तों, हमारा जो ये दवाई का दुकान है शंकर मेडिको के नाम से चलता है और इसकी शुरुआत तो मेरे पिताजी ने करी थी। और ये करीबन मेरे जन्म के पहले ही दुकान को स्टार्ट किए थे पिताजी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1988, उसके 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किए थे दुकान। और उस समय दुकान काफ़ी फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आसपास के तकरीबन 10-12 किलोमीटर के दायरे में ये पहला मेडिकल शॉप था और दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। तो बहुत दूर दूर से गांव के लोग आते थे। और पहला जो दुकान सेट किया था उन्होंने, वो इस जगह पे नहीं था, वो हमारा ही एक घर है, वहीं से शुरुआत की थी। और फिर दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा, बहुत ज़्यादा बिक्री होता था। फिर धीरे धीरे दुकान जो है वो डाउन होते गया। तो आलम ये था कि दोपहर में खाने का भी उनको समय नहीं मिलता था मेरे पिताजी को। और शाम होते होते दुकान में जो बक्से होते थे पैसा रखने वाले, 2 बक्से पूरे भर जाते थे। जो लोग हैं वो टिटनेस के सुई लेने के लिए आते थे। उस समय पिताजी शायद 2 या 3 रुपया में टिटनेस की सुई देते थे। और करीबन रोज़ वो बताते हैं मेरे पिताजी कभी कभी कि 20 से 30 लोगों का टिटनेस इंजेक्शन उस समय देते थे, क्योंकि मेडिकल सुविधा उतनी उस समय थी नहीं, तो लोग दवाई दुकान पे ही आते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी यादें हैं इस दुकान को लेकर के। रात को 2 बजे भी बहुत से लोगों को अगर कुछ भी तकलीफ़ होता था और किसी को दांत का भी दर्द हो रहा है तो वो लोग हमारे दवाई दुकान पे आते थे और उन्हें मेरे पिताजी दवाई दिया करते थे। इसके अलावा जो कुछ लोग मिलते हैं, वो लोग भी जब जानते हैं कि हम लोग शंकर मेडिकल के घर से हैं तो एक अलग ही नज़रिया उनका होता है, एक सम्मान का नज़रिया होता है। तो अभी चूँकि वो जो एक रिदम था, दुकान तो एक समय खूब चला, इतना चला कि मतलब एक मिसाल बन गया। फिर धीरे धीरे दुकान जो है वो स्लो पड़ने लगा। और एक समय ऐसा भी आया कि हमारा जो दुकान था वो बंद हो गया। फिर पिताजी ने स्टार्ट करा 2000 में, बीच में बंद हो जाने के बाद 2001-2 में फिर से दुकान में कुछ 2-3 साल चलने के बाद वापस से बंद हो गया। उसके बाद फिर जो है ये दुकान अभी राजू भैया चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाता हूँ राजू भैया से, अभी यही दुकान संभाल रहे हैं। तो यही है हमारे राजू भैया। तो राजू भैया, ये दुकान आप कब से संभाल रहे हैं, कितने साल हो गए? यहाँ पे तो करीब 12-13 साल हो गए हैं। और स्टार्टिंग कब किए थे, किस? 25 मई 2010 को। 25 मई 2010 को इन्होंने दुकान ओपन किया। और धीरे धीरे दुकान को देखिए बुलंदी पर लेकर के आए। जो शंकर मेडिको एक समय बंद हो चुका था उसको वापस से ट्रैक पर लाए। और इनका साथ जो है शिबू काकू ने बखूबी दिया। शिबू जी ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा ना? 10-11 साल से है। शिबू काकू जो है 10-11 साल से लगातार दुकान में इनकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा दुकान है 12-13 सालों में कभी भी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। राजू भैया समय के बहुत ही पक्के हैं। रोज़ सुबह कितने बजे पहुंच जाते हैं आप दुकान? 7 बजे। 7 बजे रोज़ दुकान पहुंचना,
इनका पहला ड्यूटी है, चाहे कितनी भी बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, सुबह 7 बजे ये पहुंच ही जाते हैं। और दुकान रात को बढ़ाते कितना बजे? 8:30 बजे करीब। 8:30 बजे। तो राजू भैया रोज़ सुबह 7 बजे 14 किलोमीटर दूर से आकर के दुकान जो है ओपन करते हैं और शाम को 8:30 बजे रात को वापस से बंद करके दुकान घर जाते हैं। तो इसी मेहनत के कारण, प्रतिदिन जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसके कारण दुकान जो है वापस से ट्रैक पकड़ रहा है और अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी का भी कृपा जो है धीरे धीरे इन पर बन रहा है और हमारा शंकर मेडिको वापस से फेमस दुकान बनते जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ शिबू काकू से, और ये दुकान में राजू भैया की हेल्प करते हैं। यही हैं शिबू काकू। तो कोई भी ग्राहक आता है तो उनको दवाई देते हैं निकाल करके। आप दवाई दे पाते हैं शिबू काकू? दे देते हैं। तो चलिए 1-2 टेस्ट करते हैं आपको। तो दोस्तों अब थोड़ा शिबू काकू का टेस्ट करते हैं, देखिए ये पढ़ पाते हैं कि नहीं। शिबू काकू थोड़ा ये दवाई का नाम पढ़ के बताइए तो। मेडिसेलिक। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑइंटमेंट। अच्छा, बहुत अच्छा। और इसको पढ़ के बताइए तो कौन सा दवाई है? एनफ्लॉक्स टीजेड। एनफ्लॉक्स टीजेड। और ये किस काम में आता है ये दवाई? डायरिया, पेट दर्द। वाह, बहुत आइडिया हो गया आपको। और इधर आइए। आप ये दवाई का नाम बताइए। अस्थालिन। वाह, क्या बात है। इसका नाम बताइए तो। एजिथ्राल। हाँ, एजिथ्राल। वाह, तो आप पढ़ाई किए हुए हैं? थोड़ा बहुत। कितना क्लास तक पढ़े हैं? मैट्रिक दिए हैं। मैट्रिक? हाँ। तो आप जॉब के लिए कोशिश नहीं किए कभी? हाँ, तो पैसा ही ज़्यादा था तब। उस समय बहुत ज़्यादा पिताजी के पास पैसा था ना? ये इसको पढ़ के बताइए। अरिस्टोजाइम ड्रॉप्स। और आपका बेटा का नौकरी हो गया है ना? रेलवे में लोको पायलट टेक्नीशियन में इनका बेटा का नौकरी हो गया। अभी कहाँ है? अंडाल। आसनसोल अंडाल। और इनके पिताजी के पास बहुत पैसा था तो ये अच्छा से पढ़ाई नहीं किए तो इनको भी नौकरी लग जाता। हाँ, हम डॉक्टर बन जाते। इनको भी शौक था डॉक्टर बनने का। ये पढ़ के बताइए। बुडीकॉट। वाह, बुडीकॉट। और इधर आइए। और इसको पढ़ के सुनाइए। इसको मेगापेन। और ये बताइए। जिंकोवेट एसएफ। ये बेनाड्रिल। ये कौन सा सिरप है बता सकते हैं आप? हाँ, खांसी का। वाह। और ये पोलिवियन। वाह, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ, आपको हम पूछ रहे हैं शिबू काकू, देखिए पीला सिरप दिख रहा है ना? कौन? ये वाला? नहीं, उसके नीचे। ये वाला? हाँ, ये। हाँ। उसका नाम बताइए। स्टिमुलिब ना कौन सी होगा? स्टिमुलिब। हाँ, ठीक है। सिरप। और हाँ, इसको पढ़ के बताइए। इसको ग्रिलिंगटस। और ये तो पढ़ लिए ना? इसको पढ़िए तो। लिविना। वाह, बहुत अच्छा। मतलब आपको पूरा जानकारी हो गया है दवाई की। जानकारी। चलिए। तनख्वाह भी बहुत है। कितना तनख्वाह मिलता है? हाजिरी भी मिलता है महीना में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काकू। कितना दिन से हैं ये दुकान में राजू भैया के साथ? 10 साल से अधिक होगा। 10 साल से अधिक। मैंने आप लोग का रिश्ता अभी भी बरकरार है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काकू। तो चलिए, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत,
बाय शिबू काकू बाय बोल लेता हूँ बाय बोल दीजिए राजू भैया। चलिए दोस्तों बाय।